कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने राउट्स के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे लिंक्स के बारे में कि Next.js जो हमें राउट को लिंक किस तरह करते हैं या उसको नेविगेट किस तरह करते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो हम अपने सर्वर को ऑन कर देते हैं, npm run div। हमारा सर्वर ऑन हो गया। काफी लोग पूछते हैं कि सर्वर ऑन हो जाने के बाद अगर इसको स्टॉप करना हो तो किस तरह करें। तो इजी तरीका है, आप Ctrl+C कर दें तो ये पूछेगा टर्मिनेट कर देना है उसको, तो आप इसे यस कर दें, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोबारा सर्वर को ऑन कर देता हूं और अपने राउट्स को एक बार जाकर चेक कर लेते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट 3000 जरा सा वक्त ले लेता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, हमारा होम पेज एक्सेस हो गया। अब मैं अबाउट का भी चेक कर लेता हूं। अबाउट भी आ गया और इसी तरह प्रोडक्ट का भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे कि मुझे बार बार यहां पर एड्रेस बार में जाके लिखना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसी नेविगेशन बार बना दें कि जिसके ऊपर क्लिक करें तो ये मूव हो जाए सेकंड पेज या राउट के ऊपर जहां हम जाना चाह रहे हैं। तो चलें इसको बनाते हैं। हम अपने कोड पर आते हैं और होम पेज के ऊपर मैं एक नेविगेशन बार बना देता हूं, ul, इसके अंदर एक li और इस li में हम लिख देते हैं होम, क्योंकि हमने एक होम का राउट बनाया, एक अबाउट, एक प्रोडक्ट। तो अबाउट और प्रोडक्ट। हम सेव करते हैं और देखते हैं हमें ये मिल गया। ठीक है, हमें यहां पे ये मिल गए। अब अगर HTML में आपने पढ़ा हो तो एक टैग होता है एंकर टैग। ठीक है, नेविगेशन के लिए यूज होता है। तो हम यहां पे एंकर टैग लिख देते हैं और यहां href क्या है, होम की जो लोकेशन है वो है स्लैश, ये होम की इंडिकेशन होती है या लोकेशन है। इसी तरह हम अबाउट को भी लिख देते हैं, अबाउट, और अबाउट की लोकेशन इसकी href है स्लैश अबाउट, और इसी तरह प्रोडक्ट को भी लिख देते हैं। href/products। इसमें स्पेलिंग का ख्याल रखना क्योंकि ये सेंसिटिव केस है। अगर यहां पे स्पेलिंग आप सही नहीं लिखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा और आपको एरर आ जाएगा। प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये एंकर बार है HTML का जिसके ऊपर हमें href देना पड़ता है। href मतलब वो एड्रेस देना पड़ता है जहां पर ये राउट या ये पेज एक्सेस करता हो। क्लियर है। और हमारे पेज जो है इन 3 लोकेशन पर एक्सेस करते हैं। स्लैश मतलब होम, फिर होम के बाद अबाउट और अबाउट के बाद प्रोडक्ट्स। और ये कहां से मैं ले रहा हूं, अगर आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर मैं ये स्लैश अबाउट करता हूं तो ये देखो ये स्लैश अबाउट आ रहा है, ये स्लैश अबाउट है। मैंने यही एड्रेस वहां दे दिया। इसके बाद जो ये है उसको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हमें सिर्फ इस स्लैश के बाद जो उसकी वर्डिंग है हमें सिर्फ वही कॉपी करनी है। तो अबाउट में ये है और प्रोडक्ट्स में स्लैश प्रोडक्ट्स है और आगे भी हम देखते हैं सब राउट्स को। क्लियर है। और अब मैं सेव करता हूं और हम अपने होम पेज पर जाएं तो हमें दो होम मिल गए। हमने कोई गलती कर ली। ठीक है, यहां पे दो होम मिल गए। मैं सेव करता हूं, हमें यहां पे हमारी नेविगेशन बार मिल गई। अब अगर मैं इससे अबाउट पे क्लिक करूं तो वो अबाउट के अंदर जा रहा है। बट यहां पे 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमें यहां पे नेविगेशन बार नहीं मिल रही, और दूसरी बात ये है कि आप गौर करें यहां पर ये जो वर्सल का लोगो है, ठीक है, जहां क्रिएट ऐप लिखा हुआ है, कि मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करता हूं तो ये लोडिंग पर चला जाता है। ये लोडिंग पे नहीं जाना चाहिए। ये कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। आप
क्योंकि रिएक्ट की खासियत ये है कि जब लोडिंग की जरूरत है तब ही लोड करें, उससे पहले इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसको जरा सा पहले हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आप ये एंकर टैग इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है, आप जो है हमारा एक टैग है नेक्स्ट लिंक, आप उसे यूज करें। तो हम लिंक को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। ये लिंक जो है एंकर टैग की जगह आप यूज करें तो मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये जितने भी ए लिखे हुए हैं मैं यहां पे लिख देता हूं लिंक, 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 और इसी तरह बाकियों पे भी हम वो कर देते हैं। सजेशन अच्छी चीज है, लेकिन कभी लिखते बीच में बहुत सारी आ जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये लास्ट मैं सेव करता हूं, और अब हम अगर इससे नेविगेट करते हैं तो देखें क्या होता है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो आप यहां पे देखना हमारी लोडिंग चली जाएगी और ये डायरेक्ट मूव हो जाएगा। देखा, अब लोडिंग नहीं आ रही। अब मैं दोबारा से जाता हूं, अब लोडिंग नहीं आ रही। तो ये हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि अपनी नेविगेट बार को बिना लोडिंग के हमने इसमें पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अबाउट के पेज के ऊपर भी मुझे चाहिए, और इसके साथ साथ अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं तो यहां भी मुझे नेविगेशन बार चाहिए। तो इसको जरा सा फिक्स करते हैं। अब यही कोड मुझे अगर हम कॉपी कर लें और अपने अबाउट के पेज के ऊपर जाएं, कहां गया अबाउट, ये रहा, यही हम यहां पे भी कर देते हैं। चूंकि इसको अब एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए, यहां पे और भी कोड आ रहा है तो इसे एक पेरेंट एलिमेंट पहले दे देते हैं, एक नेविगेशन बार दे दी और यहां पे हम ले आए। क्लियर? और यहां पे लिंक का एरर दे रहा है तो हमें लिंक को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहां पे सजेशन आ जाती है। अगर आप लिंक लिखेंगे तो सजेशन आ जाएगी कि आपको नेक्स्ट लिंक की जरूरत है, तो मैंने उसे एंटर कर दिया कि जी हां मुझे इसकी जरूरत है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट के अंदर भी यही सेम कोड ले जाते हैं, कॉपी और प्रोडक्ट page.tsx, और यहां पे हम इसे पुट कर देते हैं और अबाउट की जगह दोबारा प्रोडक्ट्स। अब यहां भी लिंक का एरर है तो यहां भी लिंक को इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको जरा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हम अगर जाएं अपने कोड के ऊपर तो हमें तीनों जगह, होम के ऊपर भी आ गई नेव बार, अबाउट के ऊपर भी नेव बार आ गई और प्रोडक्ट्स के अंदर भी नेव बार आ गई, और बिना लोडिंग के हम इसके ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें, हमने कहा था कि ये कंपोनेंट बेस है और ये कोड जो है होम, प्रोडक्ट और अबाउट का ये रिपीट हो रहे हैं, ये हर पेज के ऊपर सेम जो है ना मूव कर रहे हैं। तो अगर इसका हम एक कंपोनेंट बना दें तो ये सारा कोड एक कंपोनेंट में चला जाएगा और हम सिर्फ इस कंपोनेंट को इनके ऊपर रेंडर कर दें तो हमारा कोड कम हो जाएगा और रीडेबल और ज्यादा बेहतर रीडेबल हो जाएगा। अभी अगर देखें तो रीडेबल तो अभी भी है बट कुछ ज्यादा कोड नजर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और इसका एक कंपोनेंट बना देते हैं नेव के नाम से। तो मैं एक कंपोनेंट के फोल्डर में जाता हूं, वहां एक फाइल बनाता हूं navbar.tsx, और यहां पे वही हमें काम करना है कि एक फंक्शन, कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन है और उसका नाम नेव, जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल कर दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेव बार ये या नेव रख दें या कुछ और आप रखना चाहें, मैंने उसको नेव रख दिया। ये रिटर्न करेगा एक पेरेंट एलिमेंट, तो पेरेंट एलिमेंट डिव के साथ एक ये भी है। अब ये क्या भला है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है,
इसको कहते हैं फ्रेगमेंट। डिटेल में किस दिन और बता देंगे, फिलहाल अभी ये मौजू नहीं। इसकी जगह आप डिव भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। और यहां पे मैं वही कोड पेस्ट कर देता हूं, चूंकि यहां भी लिंक की जरूरत पड़ेगी तो यहां भी हम लिंक को कॉल कर देते हैं। लिंक, मुझे सजेशन आ गई, मैं एंटर करता हूं, वो ऊपर ले आता है। अब हमें क्या करना है, वही काम, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सेव करते हैं, हमारा नेव का कंपोनेंट बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस नेव के कंपोनेंट को उस कोड की जगह रख देना है, बस हमारा काम खत्म। हमारा कोड भी कम हो जाएगा और मसले भी आसान हो जाएंगे। लाइक हमने ये सारा कोड यहां पे लिखा है, तो इस कोड को मिटा दें। क्यों मिटा दें, क्योंकि हमने ये सारा कोड इस नेव बार में रख दिया है, जो कि ये रहा एज इट इज, हमने वही किया है कॉपी। ये देखें, हमने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम रख दिया नेव, और वही सारा कोड यहां पे पेस्ट कर दिया, सेव किया और कुछ भी नहीं किया। अब हम इस कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। जहां जहां हमें नेव बार चाहिए वहां हमें उस नेव बार के कोड को मिटाना है और सिर्फ इस कंपोनेंट को रेंडर कर देना है। तो सबसे पहले हम होम पेज में जाते हैं। यहाँ पे यही जो नेव बार का कोड है हम इसे मिटाते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमने एक कंपोनेंट बना दिया, हमें ये लिंक की भी अब जरूरत नहीं है, यहाँ से लिंक भी मिटा देते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया है नेव। अगर आप देखें तो मुझे ये सजेशन आ गई कि ये नेव इस लोकेशन पे है, क्या यही है? मैं इंटर करूंगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसको मैं रेंडर करूंगा। किस तरह रेंडर करते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर हमें नेव को लिख देना है, नेव। ये रेंडर हो गया, मैंने सेव कर दिया। हम अपने होम पेज को चेक करते हैं, उस पर कुछ फर्क पड़ा? ये हमारा होम पेज है, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं मूव करता हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही काम कर रहा है। तो कंपोनेंट ने हमारा काम आसान कर दिया। तो यहां देखिए कोड भी कम हो गया बहुत ज्यादा। मैं इसको भी जरा सा मिटा देता हूं, सेव करते हैं। अब देखिए हमारा कोड कितना कम हो गया। ठीक है, यही काम हम बाकी पेजेस पे करते हैं। अबाउट के ऊपर जाते हैं, हमें ये इस नेव बार की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसका एक कंपोनेंट बना दिया। हम मिटाते हैं और यहाँ पे अगर मैं नेव लिखता हूं तो मुझे सजेशन आ जाएगी कि आपका यहाँ पे नेव का एक कंपोनेंट है, क्या ये वही है? मैं कहता हूं जी हाँ ये वही है। मैं इसे इंटर करता हूं, नेव ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिंक की जरूरत नहीं, हम लिंक भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। आपने देखा हमारा कोड कितना साफ हो गया और कितना रीडेबल हो गया। यही काम हम प्रोडक्ट्स के अंदर भी कर देते हैं। हम अपने नेव बार को मिटा देते हैं, हम लिंक को भी मिटा देते हैं और यहां पर नेव को इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर भी चले जाते हैं क्योंकि यहां भी हमें नेविगेशन चाहिए। अब ये फ्रेगमेंट है, यहाँ पे मैंने डिव नहीं दिया, फ्रेगमेंट है। तो फ्रेगमेंट क्या है ये हम कभी जान लेंगे फिर कभी। फिलहाल अगर मैं आपको दोबारा बता दूं यहाँ से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे नेव लिखूंगा, मुझे सजेशन आ जाएगी कि इस लोकेशन पे एक नेव का कंपोनेंट है, क्या ये वही है? मैं कह रहा हूँ जी हाँ यही है। मैं इंटर करता हूँ, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग के अंदर हम रख देते हैं। क्लोजिंग टैग क्या है? ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूं नेव। ये रेंडर हो गया, मैं सेव करता हूं। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ा। मैं होम पे जाता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा है। अबाउट, प्रोडक्ट्स बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हैं जिस तरह पहले था। बट फर्क क्या है कि हमने इसे कंपोनेंट की शक्ल दे दी नेव बार को और मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर लिया जहां पे हमें नेविगेशन बार चाहिए थी, और हमारा कोड बहुत ज्यादा क्लीन हो गया अगर देखें तो। अब आ जाते हैं हम अपने सब कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक इश्यू ये है कि मुझे अगर इस पेज को एक्सेस करना है प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे मैं अभी तक इसकी नेविगेशन हमने नहीं बनाई। तो अगर हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूं, बाकी की चीजें मैं कट कर देता हूं ताकि समझने में इजी रहे। सेव, यहां भी कट कर देते हैं, सेव करते हैं, ये भी कट कर देते हैं,
और हम आ गए हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल है ये, हम प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट। अब यही काम हमें यहाँ भी करना है कि हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं। तो मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूं। ऑर्डर लिस्ट क्या है, हमारी HTML की वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसमें एक li देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट। सेव करते हैं, देखते हैं हमारी प्रोडक्ट आ गई है पेज के ऊपर, हमारी एक प्रोडक्ट आ गई है। अब इसको मुझे लिंक करना है कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा ये वाला पेज आ जाए, नेविगेट हो जाए प्रोडक्ट डिटेल की। तो यही बात में यहां से ये लिंक कॉपी कर देते हैं, क्योंकि हमें इस लिंक की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को मिटाते हैं और यहां पे लिखता हूं मैं लिंक, और इसमें लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहां पे लिंक में href दे देंगे। href अभी मैंने आपके सामने कॉपी कर दिया। href क्या है कि प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट है, अभी हमने कॉपी कर दिया। और लिंक यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वही मैं यहाँ पे सिर्फ लिंक लिखूंगा। तो मुझे सजेशन आ जाती है क्या नेक्स्ट लिंक चाहिए, मैंने कहा जी हाँ मुझे नेक्स्ट लिंक चाहिए, वो ऑटो इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, चाहे तो ऑटो इंपोर्ट करें या टाइप करने की ख्वाहिशमंद है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। हमने प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना दी। अब इसको मैं जरा सा एक्सटेंड कर देता हूं। मैंने 3-4 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। फिलहाल हमने प्रोडक्ट ये डायनामिक होंगे, अभी समझने के लिए हार्ड कोड किया हुआ है मैंने। तो हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट में जाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। ये सब एक साथ क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए एक साथ आ रहे हैं क्योंकि हमने li सबके अलग अलग नहीं दिए। मैं इसे डिलीट करता हूं, li को कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, इसकी कॉपी पेस्ट बना दी। अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट के अंदर मूव हो जाएगा जहां प्रोडक्ट डिटेल है। फिर मैं दोबारा प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूं तो हम प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो किस खूबसूरती से हमने देखा, लिंक के जरिए हम नेविगेट कर सकते हैं बिना लोड किए, और कोड को कम भी कर दिया। उसके अंदर हमने कंपोनेंट का एक यूज केस भी देख लिया कि आया कंपोनेंट को बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, और इससे हम कोड को कितना ज्यादा कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इंशाल्लाह जो भी कंफ्यूजन होगी जरूर दूर होगी। उसके बाद भी ना दूर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको दूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।